मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास 190 वर्ष का, 1757 से 1947 तक का। ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री से ब्रिटिशर्स के जाने तक का। आखिरी 90 साल का लें तो वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का, लेकिन और उसके 100 साल पहले जाए तो 1757 से 1947 तक का 190 वर्ष का ये इतिहास, संघर्ष का इतिहास, कुर्बानी का, बलिदान का इतिहास, बहुत वीरता और शौर्य से भरा हुआ इतिहास। मैं इतिहास के वो सब पन्ने, सब तरह की बातें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, परंतु सशस्त्र क्रांति के वो दीवाने, वो मस्ताने, वो जुझारू लोग, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अंग्रेजों को चुनौती देने वाले और अपनी जान हमेशा हथेली पर रखकर काम करने वाले, अंत तक लगातार जितनी भी उनकी आयु थी, किशोर और किशोरियां, युवा और युवतियां, हर आयु वर्ग की महिला और पुरुष, नायक और नायिकाएं, सबने भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए अमूल्य योगदान दिया। लेकिन उन सारे क्रांतिवीरों को, नीम के पत्थरों को, महान क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को, शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे हुए उन लोगों को, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया भारत की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, उनको इतिहास में कहीं नहीं पढ़ाया गया, उनको कहीं याद नहीं किया गया। हमें कहा गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, इतना बड़ा मजाक। हमें कहा गया नेहरू आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी है, इतना बड़ा मजाक। दुनिया के उस समय के लेखकों से पूछ लीजिए, ब्रिटिशर्स लेखक मिल जाएंगे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रधानमंत्री इटली की स्टेटमेंट देख लीजिए, पता चल जाएगा क्या चरखे से और सत्याग्रहों से वो गए हैं क्या। गांधी उनको सूट करता था और नेहरू उनके पेरोल पे था। एक लाठी खाने, दोनों नहीं खाने वाले और दोनों की वीआईपी जेल के साथ ब्रिटिशर्स का ट्रीटमेंट होने के बाद बड़ा स्पष्ट है, और मैं बड़ा स्पष्ट दे रहा हूँ, तथ्यों के साथ दे रहा हूँ। लेकिन उन क्रांतिवीरों को इस चैनल के माध्यम से स्मरण करने का मैंने संकल्प लिया है। 300 से ऊपर वीडियोस दे चुका हूँ, ऐसे तो 350 से भी ऊपर हो चुकी है। यूट्यूब में 287, 288 अभी दिख रही है। मैं देखता हूँ कहाँ गुम हो गई है, नहीं मिलेंगी तो और लेके आ जाऊँगा। कम से कम इस काल के 190 वर्षों के 400 वो नायक और नायिकाएँ जिनको कोई नहीं जानता, वो मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। और कुछ महीनों से मैंने पंजाब के उन क्रांतिवीरों को आपके सामने, उन पंजाबी सूरमों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिनको दूर दूर तक कोई नहीं जानता। और कमाल देखिए, उनका शौर्य देखिए, वीरता देखिए, उनका संघर्ष देखिए, और उनकी अंग्रेजों को, महासत्ताशाही को चुनौती देने का जज्बा देखिए, हिम्मत देखिए, साहस देखिए। हम पंजाबी उन सूरमों में उस पंक्ति के अंदर जिन लोगों को स्मरण कर रहे थे, उनमें उसी श्रृंखला में गांव बारिंग के किशन सिंह गरगज, जिला जालंधर, पंजाब, बारिंग गांव में सरदार फतेह सिंह के घर में इनका जन्म हुआ। सन 1887-88 में हुआ होगा, एग्जैक्ट डेट इनकी नहीं मिलती। कुछ वर्ष हाई स्कूल में पढ़ाई लिखाई की, फिर सेना में भर्ती हो गए। मार्च 1921 तक 35 नंबर सिख रसाले में हवालदार पद पर काम किया, लेकिन सन 1919 की जलियांवाला बाग की अंग्रेजों द्वारा की गई नरसंहार घटना के बाद किशन सिंह गरगज का मन सेना की नौकरी से उखड़ गया।
नौकरी में अब उसका मन नहीं लग रहा था। मेरे देश के अंदर क्या हो रहा है, इतना बड़ा नरसंहार निहत्थे और असहाय लोगों के ऊपर बिना वार्निंग किए जनरल डायर हजारों लोगों को गोली का निशाना बना रहा है। हाहाकार मच गया था उस 13 अप्रैल 1919 को। इसका बहुत असर था जॉब करते हुए, लेकिन यह असर तो था ही। इस बीच में असहयोग आंदोलन जब आरंभ हुआ तो फौजा किशन सिंह गरगज, ये फौजी किशन सिंह गरगज भाव विभोर होकर फौज से निकल आए, लेकिन एक अलग मिशन के साथ कि हाँ मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया। ऐसे ही नहीं, बाकायदा त्यागपत्र देकर। और तब असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में या जिनके प्रमुख लोगों के साथ काम हो रहा था और उन लोगों के साथ मिल कर के ये उनके नेतृत्व में काम करने लग पड़े। जगह जगह भाषण देते, काम करते, गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार होने के बाद अपना लिखित बयान जो पढ़ा था, क्या था वो? जब मैं नौकरी कर रहा था तभी सरदार अजीत सिंह की नज़रबंदी, सरदार अजीत सिंह भगत सिंह के दादा, तभी अजीत सिंह की नज़रबंदी, दिल्ली के गुरुद्वारे रकाबगंज की दीवार का तोड़ा जाना और बज्जर बज में निर्दोष यात्रियों पर सरकार द्वारा गोली चलाना और रोलेट एक्ट का बनना, जलियांवाला बाग में लोगों की शांत सभा पर बर्बर आक्रमण करना और फिर पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर देना, इन सब बातों से मेरे मन में अंग्रेज सरकार के प्रति घृणा पैदा हो गई थी। और फिर गुलामी के बोझ को और अधिक न सह सकने के कारण मैंने सरकार की नौकरी छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। वो आंदोलन तो एक मंच मेरे लिए, लक्ष्य मेरा यही था कि मुझे आप लोगों का सफाया करना है। मैं हाँ स्वीकार कर रहा हूँ। किशन सिंह गरगज के पिछले घाव भरे भी न थे कि ननकाना साहब तलबंडी में भी एक ऐसी ही अन्यायपूर्ण बर्बरतापूर्ण दुर्घटना ने उन्हें और आहत कर दिया था। ये घटना 20 फरवरी 1921 में हुई थी और मार्च में नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। फिर एकदम बाद तुरंत अकाली दल में काम करना शुरू कर दिया और अप्रैल 1921 में ही वे उस दल के मंत्री चुन लिए गए थे। कितने एक्टिव रहे होंगे। यूं ही पुलिस से मार खाना उन्हें पसंद न था, इसलिए वे गुप्त संगठन के निर्माण में लग गए। काम शुरू हुआ ही था कि 2 आदमियों की लापरवाही से योजना का कुछ भेद खुल गया। 6 आदमी तो गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन वे 4 अन्य जो साथी थे उनके साथ ये फरार हो गए। किशन सिंह गरगज ये वहां से फरार हो गए, बच गए। कुछ दिन मालवा प्रदेश की जींद रियासत, जो आजकल हरियाणा में है, वहाँ गुजारने के बाद फिर सर्दियों में वापस दोआब, यानी सतलुज और ब्यास नदी का क्षेत्र को दोआब बोलते हैं, वहाँ आ गए, यानी पंजाब। द्वाब क्षेत्र में आते ही उन्होंने चक्रवर्ती दल की स्थापना कर डाली। चक्रवर्ती दल की, जो बाद में बब्बर अकाली दल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गांव गांव जाकर व्याख्यान दिए, जिसमें लोगों में गुलामी के विरुद्ध जागृति उत्पन्न हुई। बताया जाता है कि गिरफ्तारी
से पहले किशन सिंह गरगज ने कई स्थानों पर लगभग 327 व्याख्यान दिए थे। जिस समय किशन सिंह गरगज कपूरथला और जालंधर क्षेत्र में अपने कार्य को विस्तार दे रहे थे, ठीक उन्हीं दिनों होशियारपुर जिला में एक दौलतपुर नाम के करम सिंह और उदय सिंह, जो बाद में बोमेली के पास पुलिस के साथ लड़ते हुए मारे गए थे, वैसे ही विचारों का प्रचार कर रहे थे। जैसे प्रचार में किशन सिंह गरगज संलग्न थे, वो जो मारे गए थे वो भी इसी तरह का प्रचार कर रहे थे और जैसे किशन सिंह कर रहे थे। जिस आखिर में ये दोनों दल, उनका उदय सिंह और करम सिंह का, जो चले गए संसार से, लेकिन उनके साथी वो और किशन सिंह गरगज के साथी, इन दोनों ने मिल करके जोरों से काम फैलाने का काम किया, विस्तार किया, बड़ा तेजी के साथ काम किया। बम, रिवॉल्वर, बंदूकों का संग्रह किया। लगातार ये सब किया जाने लगा था। गुप्त रूप से स्थान स्थान पर ऐसे केंद्र स्थापित किए गए, वहाँ लोगों को शस्त्र चलाने का काम सिखाया जा सके, ऐसे ऐसे केंद्र। उनका विचार था कि पर्याप्त शक्ति बटोरने के बाद सेना के सहयोग से सन 1857 की विफल क्रांति का बदला लिया जा सकेगा। तब कुछ कमी रह गई थी, उसको विफल तो नहीं कहेंगे, कुछ कमी रह गई थी, लेकिन ये मन में था कि जो उसमें कमी रह गई थी, अब की बार हम वो कमी नहीं रहने देंगे। ये लोग घर के भेदियों को तो कभी क्षमा नहीं करते थे। मुखबिरों को, भेदियों को, गद्दारों को उनकी हत्या कर ऐसा बोलते थे, हमने सुधार कर दिया। ऐसा एक वर्ड उनकी जुबान पर था। क्या करना है आज? आज सुधार करना है, मतलब एक गद्दार को, मुखबिर को, भेदिए को मारना है। जब उनका काम काफ़ी विस्तार पा चुका था तो दल के लोग सरगर्म होकर काम में जुट गए थे। तो उसी समय ये सारे का सारा भेद खुल गया। अंग्रेजों की गुप्तचर संस्था ने किसी न किसी तरीके से ये पता कर लिया और धड़ाधड़ बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हो गई। किशन सिंह गरगज भी गिरफ्तार करके लाहौर ले जाए गए। लाहौर में अभियोग शुरू हुआ रूटीन की तरह। किशन सिंह गरगज ने ये सब मान लिया, वो इस झंझट में पड़ा ही नहीं, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, आप गलत बोल रहे हो, कुछ नहीं। वो कहते कि जो वे गिरफ्तारी से पहले कर चुके थे, जो कुछ इससे पहले कि कोर्ट में उस पर कुछ चार्जशीट करते, लंबी चौड़ी बातें करते, जो कुछ भी कर चुके थे उसका सारी बातों का वर्णन आज वो करने जा रहे थे कोर्ट के अंदर। उन्होंने अदालत में क्या कहा, और ये भी कहा, देखिए जरा, मैं अंग्रेज सरकार का जो भारत पर हुकूमत कर रही है, शासन कर रही है, कट्टर शत्रु था और फांसी पर झूलने, प्राण गंवाने तक रहूंगा। इसी वजह से जैसे भी हो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की इच्छा से ये सब किया गया था, मैंने किया था। अंग्रेजों को किसी भी कीमत पर बाहर निकालना है। अब इसके बाद ये इतना नाम भी बोलते तो भी परिणाम पता ही था कि केस का क्या होना है। अदालत में फांसी की सज़ा सुनाई गई और एक दिन आया जब उन्हें नियमित अंग्रेज कार्रवाई के मुताबिक फांसी के तख्ते पर खड़ा कर फांसी की रस्सी को गले में फिट करके हमेशा के लिए सुला दिया गया। फौजी किशन सिंह गरगज, विप्लवी किशन सिंह, महान क्रांतिकारी किशन सिंह, ये बब्बर शेर किशन सिंह, महान क्रांतिकारी किशन सिंह गरगज भारत माता की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के प्रयास में लगे रहे। भारत माँ की बेड़ियां को काटने के लिए खुद कटना पड़ा तो कट गए। ये पंजाब की वीर प्रसूभूमि
तब भी बहादुरों से भरी पड़ी थी, आज भी। लेकिन एक संदेश सबको समझना होगा, इसी भूमि पर आज पंजाब को तोड़कर, भारत को तोड़कर, भारत से अलग होने की स्वर कुछ लोगों को सुनाई देते हैं। अरे अपनी भूमि छोड़कर विदेशों में शरण लेकर और विदेशियों को शरण देकर किस खालिस्तान की बात करते हो? कौन से खालिस्तान की बात करते हो? गुरु गोविंद सिंह और उनसे पहले और गुरु गोविंद सिंह के परिवार का बलिदान किसके लिए हुआ था? इस देश के लिए, इस समाज के लिए। इस पर विचार करो। हित अहित समझकर, सोचकर, देशभक्ति, अखंड भारत यही रास्ता है, सेवा का यही ढंग है। व्यर्थ का टकराव, निरर्थक बात से लाभ होने की भूल को भूलो। ये किसान आंदोलन, ये शाहीन बाग, ये बंगाल, ये JNU, ये तमाशे जो अभी तो सिसकियाँ ले रहे हैं, लेकिन दीवे को, मोमबत्ती को जब बुझना होता है तो वो और ज़्यादा फड़फड़ाती है। शायद ये इस समय फड़फड़ाने का काम कर रहे हैं और अपनी ओर से वो ये समझ रहे हैं कि हम डरा रहे हैं। लेकिन इन सब को डराने के लिए भी, आतंकियों के लिए अगर आतंक का वातावरण खड़ा नहीं करेगा देश का कानून, देश की कानून व्यवस्था, तो अनर्थ होगा। इसलिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार देशद्रोहियों के लिए सख्त कानून बनाए, ताकि जो कुर्बानियां पहले हुई हैं, बलिदान हुए हैं देश की आज़ादी के लिए, आज के कुछ गद्दारों के कारण फिर से अपनी आज़ादी दांव पर न लग जाए। इस चैनल के माध्यम से आपके सामने उन महान बलिदान करने वाले, कुर्बान होने वाले, वो महान क्रांतिकारी, नींव के पत्थर, देशभक्त, जिनको इतिहास ने भुला दिया है, मैं स्मरण कर रहा हूँ, श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, एक एक को आपके सामने ला रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।